जैसे वो चौथी भूमिका में, जैसे ये जीवात्मा चौथी भूमिका में प्रवेश करता है तो एकदम जोर का झटका उसे पड़ता है और प्रतिबंध होता है, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? For just as a man gets mystified and dazzled if he suddenly sees a vast collection of invaluable diamonds, pearls, and other priceless gems. Similarly, the spirit that reaches the fourth plane is stupefied, wonderstruck at the beauty and charm, that is Leela, that he finds there. यहाँ पर क्या होता है? बाबा कहते हैं कि जैसे किसी मनुष्य को बहुत सारा हीरे जवाहर और मोतियों का खजाना, बहुत बड़ा ऐसा पूरा पहाड़ जितना अगर खजाना आपको कहीं पर मिलता है तो आप कैसे अचंभित हो जाएंगे, हर्षोन्वित हो जाएंगे, चकाचौंध हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, विस्मय कारक आपकी अवस्था हो जाएगी। बाबा ने यहाँ पर जानबूझ के बहुत शब्द उसको यूज किए हैं, मिस्टिफाइड एंड डैज़ल्ड एंड स्टूपिफाइड, वंडरस्ट्रक, ऐसे सब विस्मय कारक हो जाएगा, भ्रमित हो जाएंगे, स्टूपिफाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा खजाना आपको मिल जाएगा। तो जैसा एक सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाएगा, विस्मयचकित हो जाएगा, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा फोर्थ प्लेन में, चौथी भूमिका में पहुंचता है तो उसको इतना अनंत आनंद मिलता है, इतना प्रचंड आनंद मिलता है और इतना पावर्स उसको मिलता है, शक्तियां मिलती है, इतना वहां पर सौंदर्य होता है, चार्म होता है, ब्यूटी होती है कि उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, वो विस्मयकारी होता है। The experience here on the fourth plane and in his amazement, ये जो विस्मय कारक इसकी स्थिति हो गई, he mistakes the unexpectedly great grand being, अनपेक्षित, एकदम उसको इतना सारा आनंद मिला है, इतना सारा खजाना वो पावर्स का, आनंद का उसके हाथ में मिला है कि वो विस्मय कारक हो जाता है। That he experiences here on the fourth plane for the real and eternal bliss. तो ये जो खजाना उसके हाथ मिलता है, उसी को वो असली सत्य, फाइनल ट्रूथ, यही सही खजाना है, यही ईश्वर है, ऐसा उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ऐसा वो समझता है। And thus he forgets his original aim, जो उसका मूल हेतु है, उद्देश्य है, उसको वो भूल जाता है। उसका मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर से एक होना, ईश्वर साक्षात्कार पाना, ये उसका मूल उद्देश्य है, सेवेंथ प्लेन तक जाना। लेकिन यहाँ पर इतना आनंद, इतना खुश उसको खजाना मिल जाता है, शक्तियां मिल जाती है, पावर्स मिल जाती है, उससे वो चकाचौंध हो जाता है और अपने मूल हेतु को भूल जाता है। Which was to proceed further and ascend up to the seventh plane. Instead, he takes this midway station, the fourth plane or bhavan, to be the real goal, and stopping there, he enjoys an ananda, which is the bliss of the fourth plane, such as he has never before experienced until now. तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर उतना अनंत आनंद उसको मिलता है, इतना ब्लिस होता है, शांति रहती है, आनंद होता है। तो ये चौथे भुवन पे ही इतना उसमें लिप्त हो जाता है ये सब में, और वो अपना अंतिम हेतु जो है, रियल हेतु जो है, उद्देश्य है, गोल है, उसको भूल जाता है। वहीं पर वो रुक करके उसी को एंजॉय करता है। जैसे इस भ्रममय, कल्पनामय, भासमान जगत को हम असली मानकर यहीं पे हम एकदम घुल मिल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये है, अब अगले जन्म में ये करेंगे, अगले साल वो करेंगे, इसी को हम अपना सही मानते हैं। वैसे ये फर्स्ट प्लेन टू सेवेंथ प्लेन में भी हर प्लेन में वो साधक को ऐसा ही लगता है कि यही असली लास्ट स्टेज है, और हर स्टेज पे वही स्टेज में वो लिप्त हो जाता है, एनग्रॉस हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है और उसी को लास्ट
ये फाइनल एम समझ के वहीं पे वो रुक जाता है। दिस ये इसीलिए जो आपने अगर मेहराजाद में मनोनाश हिल में गए होंगे और वहां के लोगों के साथ अगर गए होंगे तो मेहराजाद हिल चढ़ते समय बीच में एक ऐसा एक स्टेप है, वहां पर एक खड़ा चढ़ाव है, बीच में थोड़ा सा एकदम स्लाइड प्लेन है और फिर आगे खड़ा चढ़ाव है, और जो वहां पर थोड़ा सा है वहां से एक रास्ता राइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जब बाबा गए थे सब लोगों को लेके, मंडली जन को, उनके नजदीक लोगों को लेके, उसमें मेरे पिताजी भी थे, तो वहां रुककर बाबा ने बताया था कि यहाँ से ये राइट में जाएंगे तो आप भटक गए अपने रास्ते से, ये 4th प्लेन है, डेंजर प्लेन है। जो मनोनाश हिल में बाबा ने वहां पर कहा था कि एक जगह है, उस जगह को बाबा ने कहा था कि यहाँ से राइट जाओगे तो भटक जाएंगे, वो असली रास्ता नहीं है, ऊपर लेफ्ट में सीधा जाना है। और ये मुझे याद आया अभी ये पढ़ते पढ़ते कि ये 4th प्लेन में आत्मा भटक जाती है। इसका आगे बाबा ने ये 4th प्लेन सबसे डेंजरस है, जो 7 प्लेन में 4th प्लेन इज द मोस्ट डेंजरस। क्यों डेंजरस है आगे ये दोनों तीनों पेजेस में बाबा ने इसका शांति से बारकाई से पूरा वर्णन किया है। दिस इज टू से अब तक कभी उसको अनुभव नहीं हुआ, इतना आनंद उसको मिलता है और वहीं पे वो रुक जाता है। दिस इज टू से दैट इवन इन व्हाट इज नो मोर देन अ योगा स्टेट the great powers, the diamonds and pearls acquired and collected in the first 4 planes, though they give great pleasure to the yogi, prove really to be a great check for him, preventing his further progress. तो यहाँ पर जो उन्होंने उदाहरण दिया डायमंड्स एंड पर्ल्स, हीरे जवाहरत, मतलब बहुत सारी शक्तियां उसको मिलती है। ये 4th प्लेन में हमने देखा था कि 1st प्लेन में, हर प्लेन में, हर अवस्था में, हर भूमिका में साधक कुछ छोड़ जाता है, कुछ ले जाता है। तो पहली भूमिका में वो जड़ देह भाव छोड़ जाता है, और दूसरी उसका अहंकार थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी प्लेन में उसको बहुत आनंद आता है। तीसरी प्लेन में उसको अनंत शक्तियां मिलती है। चौथी प्लेन में वो अनंत शक्ति के साथ साथ उसको उपयोग करने की इच्छा और उसको उपयोग करने की क्षमता भी मिलती है। तो यही ये 4th प्लेन है कि जहां पर उसको जय बाबा, सभी को आवाज आ रही मेरे बराबर? हाँ आ रही। जय बाबा, थैंक यू। सो this is to say even in what is no more than a yoga state, the great powers acquired and collected in the first 4 planes, जो चौथी भूमिका तक उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, शक्तियां प्राप्त की थी, और ये थ्रू दे गिव ग्रेट प्लेजर, उसको बहुत आनंद आता है, और उसके इसी कारण वो वहां पर लिप्त हो जाता है, वहीं पे घुल मिल जाता है। अब जो कारण है उसके आगे की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है, रुकावट डालता है। If to his own good fortune he realizes his predicament, ये जो पूरी परिस्थिति है, स्थिति है, कठोर परिश्रम उसने किया, for what it is, that he is only on the 4th plane, and if accordingly he endeavors to progress onwards, well and good. अगर वो अपने आप समझता है कि मैंने इतने कठोर परिश्रम और इतना सब क्यों किया है, तो मुझे आगे जाना है, यहाँ रुकना नहीं है, मुझे मेरा अंतिम ध्येय ये नहीं है, और मेरा अंतिम ध्येय क्या है, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये सही सत्य नहीं है, और इसके लिए वो परिश्रम करके, खूब मेहनत करके अपने आप को डिटैच करता है। वो जो प्लेजर है, वो जो शक्तियां है, वो जो आनंद है, उससे अपने आप को अलग करके अगर अपने आप को आगे ढकेल देता है तो ठीक है, वरना क्या होता है, और देन he wins the chance to attain to the I am God state। अगर ऐसा होता है और वो वहां पर ही लिप्त होकर हो जाकर रुकता नहीं है और अपने आप को आगे ढकेलता है, कठोर परिश्रम करके
वो आगे की स्टेज के तरफ चला जाता है तो वह अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में पहुंच जाता है, विच इज रियल एक्सपीरियंस, जो कि असली अनुभव है। अब लास्ट टाइम देखा है असली अनुभव, असली ज्ञान, असली नॉलेज क्या है। बट द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्टेट और स्टॉप इज प्रिसाइसली हियर। तो सबसे खतरनाक यहाँ पर और सबसे बड़ा धोखा जो है, रुकावट जो है, खतरा जो है, ये यहाँ पर है, ऑन द फोर्थ प्लेन। फोर्थ प्लेन इज द मोस्ट डेंजरस प्लेन। कैसे, ये क्यों डेंजरस है, वी शैल सी प्रेजेंटली। आगे बाबा कहते हैं कि ये चौथी भूमिका इतनी डेंजरस, खतरनाक क्यों है, जबकि यहाँ अनंत शक्तियां उसको मिलती है, उसका कोई अंत नहीं है, ऐसी अगणित शक्ति उसको मिलती है, आनंद मिलता है। इसके बावजूद फोर्थ प्लेन, चौथी भूमिका को बाबा खतरनाक भूमिका, डेंजरस प्लेन क्यों कहते हैं? As we have seen, as we have been explaining, on the fourth plane there arise tremendous powers comparable to a vast treasury of diamonds and pearls in the attraction that they exert, and the mind is stupefied at what has come into his possession. जैसे बाबा ने पहले ही कहा, बाबा वापस उसको उजागर करके कह रहे हैं कि जैसे किसी को हीरे जवाहरात मोती मिले, बहुत अमूल्य ऐसा खजाना मिले, वैसे ये साधक को, ये जीवात्मा जो फोर्थ भूमिका में एंटर करता है, प्रगट होता आता है, उसे बहुत सारी सिद्धियां, शक्तियां, इतना उसकी तुलना हो नहीं सकती है, इतने ट्रेमेंडस, अपुल, विपुल विपुल ऐसा बहुत सारा पावर्स उसको मिलता है, और इतना वो खजाना अवर्णनीय होता है कि उससे वो भ्रमित होता है। वो सब उसका पोजेशन में, उसका कब्जे में उसको मिलता है, उसके हाथ में है वो वो खजाना। अब इससे क्या होता है? The yogi's happiness knows no bounds। तो पहली बात क्या होता है? बहुत खुश होता है, उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं होती है, to such an extent that he forgets his original aim and object। सबसे बड़ा खतरा, सेकेंड पॉइंट। पहला क्या होता है कि बहुत खुश होता है, दूसरा क्या होता है कि उसका जो मूल हेतु है, सेवेंथ प्लेन तक जाना, ईश्वरी साक्षात्कार पाना, ईश्वर से एक रूप होना, ये मूल हेतु को ही वो भूल जाता है। उसका जो ओरिजिनल एम है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उसको वो भूल जाता है, which was to advance gradually towards the goal, which is the seventh plane. And while he lingers in this dazed condition, his chaitanya, dazed, ऐसा अचंबित, हक्का भक्का, ऐसी भ्रमित, अचंबित, विस्मयकारक ऐसी उसकी अवस्था होती है। बाबा ने स्टूपिफाइड रखा है, एकदम भयचकित, अचंबित ऐसी अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में वो वहीं पे रुक जाता है, और उसका जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, द चैतन्य विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज द डिजायर to make use of these powers and perform miracles। तो उसका जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, वो क्या करता है? उसमें इच्छा उत्पन्न करता है। तीसरी भूमिका में उसको पावर्स मिलती है, पर वहां वो उसको उपयोग नहीं कर सकता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो उसका कॉन्शियसनेस है, उसका चैतन्य है, वो उसमें इच्छा पैदा करता है। किसकी इच्छा पैदा करता है? ये जो अगणित पावर्स, शक्तियां उसको मिली है, उसको यूज करने का, उसको उपयोग में ला करके चमत्कार करने का उसको इच्छा होती है। ये जो उसको अगणित पावर मिली है, एक खजाना मिला है सिद्धियों का, शक्तियों का, उसको उपयोग में लाकर चमत्कार करने की इच्छा इस साधक में उसका चैतन्य, कॉन्शियसनेस पैदा करता है। ये चौथे पॉइंट है। Thus is created a clash
तो क्या होता है, ऐसी इच्छा उत्पन्न होने से पहले हमने देखा है कि पहली इच्छा उत्पन्न हुई, उसके साथ ये सारा संसार होम पॉइंट पे सारा पृथ्वी सब यूनिवर्स का विश्व का निर्मित हुई। होम पॉइंट, क्रिएशन पॉइंट, एक डिजायर, एक इच्छा कितना कितना क्या कर सकती है, और सभी इच्छाओं के कारण ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। वही इच्छा यहाँ पे गड़बड़ करती है। ये जो इच्छा है वो क्या करती है, इस इच्छा के कारण वहां संघर्ष उत्पन्न होता है। Thus is created a clash between the powers accrued and the chaitanya, which is to say the desire to make use of these powers। मतलब जो ये सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हुई उसमें और उसका चैतन्य ने जो इच्छा उत्पन्न की, इसमें संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के वजह से एंड दिस क्लैश प्रोड्यूसेस अ शॉक ऑन द माइंड, उसके मन पर, ये साधक के जीवात्मा के मन पर झटका लगता है इस संघर्ष के कारण। ऑलरेडी स्टन्ड एंड डेज्ड बाय व्हाट इज एक्सपीरियंसिंग, तो ऑलरेडी ये दंग रहे, जो ये सारी सिद्धि शक्तियां देखे दंग हो गया है और घबरा हुआ है, उसको ये संघर्ष के कारण शॉक उसके मन में तैयार होता है। वंडरस्ट्रक, चित्तचकित हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है। वो बाबा ने भी हैरत शब्द यूज किया है, चित्तचकित इन हैरत, वंडरस्ट्रक, इट स्टॉप्स देयर। तो क्या होता है, ये अगणित जो शक्ति सिद्धियां मिली है उसको उपयोग करके चमत्कार करने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। ये इच्छा के कारण उसके चैतन्य में और उसके मन में संघर्ष होता है। ये संघर्ष के कारण वो घबरा हुआ, विस्मय चकित और दंग हो जाता है, उसके माइंड को झटका लग जाता है और इसके कारण ये यहाँ पर रुक जाता है और एंड प्रोग्रेसेस नो फर्दर, आगे उसकी प्रगति नहीं होती है। तो बाबा ने कहा था पहले पैराग्राफ में कि ये चौथी भूमिका बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, तो बाबा ने इन डिटेल यहाँ पे उसका वर्णन किया है। ये ऐसे 6-7 पॉइंट्स है कि क्या क्या होता है, ये कैसा होता है। ये चौथी भूमिका खतरनाक है, लेकिन ये कैसा होता है, तो ये बाबा ने दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि इतना सारा शक्तियां मिलने के बाद उसको उपयोग में लाने की इच्छा भी निर्माण होती है और वहां पर उसकी प्रगति अवगुंठित हो जाती है। फॉर दिस रीजन द फोर्थ प्लेन इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ वंडर और स्टुपिफिकेशन, स्तब्धता और मुकामे हैरत। इसको यहाँ पे मुकामे हैरत ऐसा ये भूमिका को कहा गया है। इन द स्पिरिट if in spirit if in spite of all this the spirit keeps its mind steady and remains quiet, well and good, इतना होने के बावजूद, अब यहाँ पर बाबा ने ये इनिशियल पीरियड है, आत्मा या सोल शब्द यूज नहीं किया है, पर कहना बाबा को वही है। स्पिरिट शब्द का मतलब यहाँ पर आत्मा ऐसा लेना है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द स्पिरिट कीप्स इट्स माइंड स्टेडी एंड रिमेन्स क्वाइट। तो यहाँ पर इतना सब होने के बावजूद यदि वो आत्मा अपना मन शांत रखती है, स्थिर रखती है, तो अच्छा है। अदरवाइज इफ इट एवर ट्राइज टू मेक यूज ऑफ द पावर्स एट इट्स डिस्पोजल, यहाँ पर बाबा ने ये भी लिखा है इनटू ब्रैकेट, दैट इज नॉट यूज बट मिसयूज, that is the diamonds and pearls acquired in the fourth plane, it renders itself liable to the greatest bondage of sanskaras, which drag it from its high superconscious state of yogi all the way down to the lowest almost unconscious state of stone। तो यहाँ ये सुपर कॉन्शियस स्टेट में समाधि अवस्था, योग समाधि अवस्था में सुपर कॉन्शियस स्टेज में आत्मा यहाँ रहती है फोर्थ प्लेन में। वो अपने आप मन को स्थिर रख के शांत होके, इसमें कैरिड अवे नहीं होता है, भयचकित अचंबित होके ये जो उसको सिद्धियां और शक्तियां मिली है इसका दुरुपयोग नहीं करता है, गैर वापर नहीं करता है, मिसयूज नहीं करता है और चमत्कार करके मिसयूज नहीं करता है, तो अच्छा है, वो आगे उसकी प्रगति हो जाती है। लेकिन ऐसा अगर मिसयूज उसने किया तो क्या होता है,
वो सीधे फोर्थ प्लेन से पत्थर योनि तक इतना नीचे एकदम सुपर कॉन्शियस में से सब अनकॉन्शियस में अति चेतन अवस्था में अचेतन अवस्था तक वो ढकेल दिया जाता है, इतना कि नीचे गिर जाता है। बाबा कहते कि और कोई भी मनुष्य जन्म है, कितने भी बुरे कर्म करो और कोई भी योनि में पीछे की तरफ कभी आत्मा की प्रवास होती नहीं है, वापस पीछे की योनि तक आत्मा जाती नहीं। केवल ये अध्यात्म पर प्रगति होने के बाद चौथी भूमिका में अगर इन शक्तियों का गैर उपयोग किया तो ही ये धोखा होता है, ये खतरा होता है कि वो पत्थर योनि तक पीछे आत्मा चली जाती है। बहुत ही ज्यादा नुकसान है, बहुत ही खतरनाक है ये। दिस आकर्स आफ्टर द योगी डाइज। पर ये कब होता है? जब ये योगी या साधक मर जाता है, अपना देह छोड़ जाता है, उसका मृत्यु के बाद ये होता है। जब तक वो शरीर में है तब तक नहीं होता है। वो शरीर छोड़ने के बाद कैसा होता है वो भी बाबा ने यहाँ पर, ये फोर्थ प्लेन हमको सबको मालूम है खतरनाक है, वहां पर गैर उपयोग नहीं करना चाहिए, मिसयूज किया तो पत्थर योनि तक जाते हैं। लेकिन उसके जो इन डिटेल जो है छोटी छोटी बातें यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। While on the fourth plane, this occurs after the yogi dies, that is after his spirit gives up its present gross body while on the fourth plane. चौथी भूमिका में होते हुए जब वो अपना शरीर छोड़ जाता है, उसके बाद ये अगर मिसयूज किया है, गैर उपयोग किया है वो पावर का, सिद्धि शक्तियों का चमत्कार किए है गलत तरीके से, तो वो पत्थर योनि तक नीचे गिर जाता है। हाउ डज दिस हैपन? ये कैसा होता है? वी शैल सी शॉर्टली। बाबा ने बोला है कि हम सबको मालूम है कि वो पत्थर योनि तक जाता है, क्यों जाता है, ऐसा कैसा होता है, तो आगे बाबा ने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बट इफ रिमेनिंग सेटिस्फाइड विद द पावर्स गेन्ड एंड कीपिंग इट्स माइंड कूल, द स्पिरिट ऑफ द योगी रिमेन्स वेयर इट इज स्टेडी, refraining from any use of its powers. One of the realized Sadgurus will remove the heap of diamonds and pearls, that is, withdraw the powers of the planes, thus clearing the way for him and pushing him forward, eventually causing him to pass through the 7 planes and winning for him realization, which brings an end to all the troubles encountered in his quest to find and know self. बाबा कहते हैं यहाँ पर वो शांत रहा, स्थिर मन रखा और ये सब शक्तियों का, सिद्धियों का उपयोग करने की लालच में नहीं पड़ा, चमत्कार नहीं किया, उसका गैर उपयोग नहीं किया, तो जो 56 सोल्स रहते हैं संसार में हर जगत में, तो इनमें से कोई सदगुरु उसकी मदद के लिए आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर बाबा ने लिखा है कि वन ऑफ द रियलाइज सदगुरुस, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये आत्मा, ये साधक वह है कि जो सदगुरु के बिना अपने आप अकेला चल पड़ा है रास्ते पे अध्यात्म के। तो वहां पर कोई एक सदगुरु उसको क्या करता है कि इसके सामने इतनी जो सिद्धियां शक्तियां है वो निकाल लेता है, एक पूरा खजाना उसका निकाल लेता है और उसको आगे ढकेल देता है उसका फाइनल एम के लिए, 7th प्लेन के लिए, और causing him to pass through the 7 place, उसकी मदद करता है वो सदगुरु, उसकी मदद करता है। ये सारी क्योंकि उसने अपने आप वहां रोक लगा दी, अपने मन की इच्छा जो थी उसका उपयोग करने की, वो उसने इच्छा को उपयोग में नहीं किया। उससे बाबा बोलते हैं कि मन तो इच्छाएं आएगी लेकिन उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारा एक्शंस में, शब्दों में आना नहीं चाहिए, कृति में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह अगर वो आत्मा स्थिर रहती है, मन शांत रखे, इतनी सारी सिद्धि शक्तियां का वो उपयोग नहीं करता है, तो वो सद्गुरु उसकी मदद कैसे करता है? तो ये सारी सिद्धि शक्तियां ही उससे निकाल देता है और उसके आगे पुश करता है 7th प्लेन तक जाने के लिए। और जो रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जो उसका अंतिम हेतु है, वो प्राप्त करने के लिए उसकी मदद करता है। और ये सब उसको ये प्राइज मिलता है सेल्फ रियलाइजेशन का, अगर वो ये सिद्धि शक्तियां गलत तरीके से उपयोग नहीं करता है और इस रास्ते में जो भी फिर कठिनाइयां आता है उसको वो सद्गुरु उसका हल करता है, उसको निरस्त करता है,
troubles encounter in his quest, ये जो ईश्वर साक्षात्कार की तृष्णा है वो उसकी पूरी हो जाती है। This is to say in short, मतलब क्या क्या होता है, ये फोर्थ प्लेन में बहुत सारी सिद्धि शक्तियां मिलती है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है, उसका मिसयूज करने की इच्छा उसके मन में होती है, उसका संघर्ष होता है, उसमें वो उसका मन भ्रमित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, विस्मयचकित हो जाता है, और कितने सारे खतरे हैं, उसमें से भी अगर वो स्थिर रहे तो कोई सद्गुरु उसकी मदद करता है। This is to say in short that in the fourth plane, just as one experiences untold pleasure, so one incurs pain as the penalty for the enjoyment of this pleasure. In other words, तो यहाँ पर ऐसा बाबा कहते हैं कि जिसका अगणित कल्पना नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद जैसा वहां पर इसको मिलता है, इतनी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती है, उसका उसको ज्ञान होता है कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त है, उसका वो उपयोग करता है, वो उपयोग करने की इच्छा होती है, तो इतना सारा उसका एंजॉयमेंट यहाँ पर रहता है। तो इसके साथ एक प्लेजर है, आनंद है, ये आनंद के साथ पेनल्टी भी आती है। वो क्या पेनल्टी है? उसका दुरुपयोग करने से सीधा पीछे पत्थर योनि तक जाने की पेनल्टी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एन्चांटमेंट, ये जो आकर्षण है, ब्रिंग्स विथ इट अ ग्रेट शॉक, दैट एक बड़ा झटका, ये जो आकर्षण है बहुत बड़ा आकर्षण है, उसके साथ एक झटका भी आता है, दैट स्टॉप्स फर्दर प्रोग्रेस, आगे का प्रगति वो रुका देता है। दिस प्लेन इज द रिपोजिटरी, रिपोजिटरी खजाना है, दिस प्लेन इज द रिपोजिटरी, कोश है, खजाना है, ऑफ मेनी ग्रेट पावर्स दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ द योगास, पावर्स great, जबरदस्त to the extent even of allowing the one who possesses them to revive the dead, so great even as to move mountains. तो ये जो आकर्षण है, इतना सिद्धि शक्तियों का खजाना उसको मिल जाता है, तो उसमें इतना जबरदस्त पावर होता है कि वो अंधे को की आंख दिला सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, बड़े बड़े पर्वत हिला सकता है, कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं, इतनी सारी सिद्धि शक्तियां यहाँ पर उसको हासिल हो जाती है। Yet this experience of the plains with their great powers and paraphernalia, all of this is no more than a dream which the spirit sees in the subtle sphere. बाबा कहते हैं इतना सब हुआ तो भी ये वो आत्मा अपने सूक्ष्म, क्योंकि हमने देखा है कि फोर्थ प्लेन में वो स्थूल शरीर, उसका स्थूल शरीर का भान छूट जाता है पहली भूमिका में, तो फोर्थ प्लेन में वो आत्मा सूक्ष्म जगत में रहती है, सूक्ष्म देह का उसका भान रहता है, सूक्ष्म जगत में रहती है, तो ये सब जो है ये उसका सूक्ष्म जगत में ये भी सब भ्रम है, भास है, ये सब स्वप्नवत है, ये जो है ये सारी सामग्री जो है, इसको सामग्री, ये जो खजाना है एक सामग्री है, लेकिन वो भी एक स्वप्नवत है, वो भी असली नहीं है। And as soon as the desire to make miracles takes gross form, that is, gets put into action, the spirit of the yogi in the subtle planes is forced to assume the gross form, which happens the moment it leaves its samadhi state and gives up its gross body. तो बाबा यहाँ ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये इसमें काफी बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हैं, एक एक पैरा के, हम इसको तोड़ के वापस समझ लेंगे। तो जैसे ही इस पावर को, as soon as desire to make use, तो जैसे ये सिद्धि शक्तियों को उपयोग करके चमत्कार करने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती है, तब क्या होता है, एक्चुअली उसने स्थूल देह छोड़ दिया है, स्थूल जगत छोड़ दिया है, उसका भान उसको नहीं है, और वो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म देह में है। तो ये चमत्कार करने के लिए उस योगी को स्थूल जगत में आना पड़ता है,
उसका ग्रॉस फॉर्म में उसको दैट इज गेट्स अप टू इनटू एक्शन। तो उसको ये चमत्कार सिद्ध करने के लिए ग्रॉस फॉर्म में आना पड़ता है। कितना बड़ा ये है, नुकसान है। द स्पिरिट ऑफ द योगी इन द सटल प्लेन्स, जो सूक्ष्म जगत में है, इज फोर्स टू एज्यूम द ग्रॉस फॉर्म। जैसे ये सिद्धियां उपयोग करके मेरे चमत्कार करने का वो कोशिश करता है, तो उसको सूक्ष्म स्थूल देह धारण, वापस स्थूल देह में आना पड़ता है, स्थूल देह धारण करना। ये देह सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तीन देह से ये देह बना है, ये हमेशा है। लेकिन हम लोगों को अभी केवल कॉन्शियसनेस, चेतना, भान किसका रहता है? केवल अपना ये स्थूल शरीर का भान रहता है। सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर का हमें भान नहीं है। लेकिन जो वो आत्मा प्रगट होकर चौथी भूमिका का तक गई है, उस आत्मा ने स्थूल जगत का भान, स्थूल देह कभी का छोड़ दिया, वो रहता है सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म देह में। लेकिन ये चमत्कार करने के लिए वो सूक्ष्म देह छोड़कर उसको स्थूल देह लेना पड़ता है। ये पहला झटका है, which happens the moment it leaves the समाधि। ये कभी होता है जैसा ये करने का प्रयत्न करता है, और जैसा वो कौन सा है, योगा से उसने वो अपना संस्कारों का कचरा निकाल करके वो यहाँ तक आया है। और जैसे वो योग समाधि में है, तो जैसे उसको इच्छा होती है ये सिद्धियां, शक्तियां उपयोग करके चमत्कार करने की, तो फिर वो योग समाधि से जैसे बाहर आता है, उसको स्थूल शरीर में आता है, और जैसे वो अपना स्थूल शरीर में आकर के फिर उसको ये चमत्कार करने पड़ते हैं। This gross form that the yogi assumes pulls him down from his exalted station। इतना बड़ा ऊपर की भूमिका से उसको एकदम नीचे खींच लाता है, all the way to the lowest state of stone। पत्थर योनि तक नीचे खींचता है। Such grave risk, इसमें भयंकर जोखिम one incurs on the fourth plane। तो चौथी भूमिका में इतनी बड़ी भयंकर जोखिम एक उठाता है। That is why those who have become realized and one with the Almighty repeatedly hammer home and emphasize that the means afforded by Yoga Samadhi and other yogic practices, means often tried but out by an inexperienced people in their effort to know self, are altogether useless for that purpose। इसी कारण जितने भी सद्गुरु है, अवतार है, ये सभी लोग वारंवार रिपीटेडली कहते हैं कि योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, इससे जो भी तुम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, इसका कुछ भी उपयोग नहीं। दे आर सिंपली यूजलेस, निरुपयोगी है। ये बार बार ये एम्फसाइज करते हैं, जोर देकर इस बात को सभी लोगों ने अभी तक बताया है कि ये योग समाधि और योगिक प्रैक्टिस करके जो भी तुम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसके चक्कर में मत पड़ो। बाबा ने भी ये कई बार बताया है, और ये लेक्चर जब बाबा ने दिया तो हम समझ सकते हैं कि कई फॉरेनर्स है, हमारे लोग है, वो समझते थे कि योगा करके, योग सिद्धि प्राप्त करके, प्राणायाम, ध्यान, धारणा करके ही ईश्वर मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने इतना इन डिटेल इनको यहाँ पर इस माध्यम से समझाया है। Moreover, it is for this very same reason that these realized Sadgurus lead their disciples, those destined for realization, in absolute darkness and unknowingness, thus taking them across the seven planes। तो इसीलिए जो सद्गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, या जिन शिष्यों ने सही सद्गुरु को पहचान कर उसको अपना गुरु बनाया है, तो वो सद्गुरु अपने शिष्यों को फुल डार्कनेस में, अंधकार में, अननोइंगली, मतलब कोई जाने नहीं, उनको कोई भान नहीं, मालूम नहीं, ऐसी अवस्था में ये सातवीं भूमिका का तक लेके जाते हैं। ये सद्गुरु अपने शिष्यों को आंख पर पट्टी बांध कर लेके जाते हैं। वो भूमिका में भी वो व्यक्ति रहेगा, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं फोर्थ प्लेन में हूँ कि फिफ्थ प्लेन में हूँ कि सिक्स्थ प्लेन में हूँ। उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां फिसलने का डर है, और वो सद्गुरु नहीं चाहता है कि उसका
अध्यात्म का प्रगति रुक जाए। इसके लिए बाबा ने भी कहा है कि मेरे सारे जनों को मैं आंख पर पट्टी बांध कर और ब्लाइंडली, ये जो आप सुनते हैं कि बहुत मधुर संगीत सुनाई देता है, खुशबू आती है, जो विविध प्रकार के अनुभव ये मार्ग में होते हैं, ये आपको कुछ भी अनुभव नहीं करने मिलेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरे जनों को मैं आंख पर पट्टी बांध कर, और ऐसा मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो भूमिका से आप है या उसमें से आप पार हो गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी जिम्मेदारी वो सदगुरु अपने शिष्यों के लिए लेते हैं। बहुत बड़ी गिफ्ट है ये, thus taking them across the seven planes. And so, since he never sees or experiences the various new wonders of the planes, क्योंकि ऐसा आंख पर पट्टी बांधकर उसको अंधकार में लेके जाने के कारण उसको जो वहां पर जो चमत्कार है, वो अनंत आनंद है, जो भी वंडर्स है वहां पर, वंडरलैंड है, वो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगी, एक्सपीरियंस अनुभव करने को नहीं मिलेगी। The disciple need not fall under there, और उसको वो उसकी जाड़ियों नहीं रहेगी, उसका भान नहीं रहेगा, उसको एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होगा, तो वो जो वंडर्स है, वो जो अनुभूति है, वो जो चमत्कार है, उसका प्रभाव पर भी उस पर पड़ेगा नहीं। आपको आपके पास जो है उसका अनुभव ही नहीं, आपको उसका होश ही नहीं, मतलब आपको उसकी जाड़ियों ही नहीं है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। And so, since he never sees, experience the various new wonders of the plains, the disciple need not fall under their influence. उनका प्रभाव नहीं रहेगा, which would cause him to stop dead in his track midway in the course of his return, a fate which often befalls those who travel alone and with eyes open. जो अकेले ये मार्ग पर चलते हैं बिना सद्गुरु की सहायता के, आंखें खुली रख के, तो इनके हिस्से में ये सारे धोखे आते हैं। लेकिन जो सद्गुरु की सहायता से चल रहा है, तो उसको सद्गुरु आंख पर पट्टी बांध के लेके जाएगा, तो ये जो सब चमत्कार है, सिद्धि शक्तियां है, ये जो सब वंडर्स है रास्ते में है, उसको वो देख नहीं पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। और चूंकि अनुभव नहीं कर पाएगा, तो उन वंडर्स का, शक्तियों का प्रभाव भी उसके ऊपर रहेगा नहीं, और ये अच्छी बात है उसके प्रगति के लिए। Why is the yogi thrown down to the stone form? अब यहाँ पर बाबा ने ABC ऐसा किया है कि वो ऐसा क्यों होता है, वो नीचे क्यों जाता है, कैसा जाता है, और उसका आगे क्या होता है, वो स्टोन जगत तक क्यों जाता है, कैसा उसको ग्रॉस फॉर्म लेना पड़ता है सूक्ष्म फॉर्म से, इसके आगे ये क्यों होता है, आगे बाबा ने एक्सप्लेन किया है। सॉरी मैं थोड़ा आगे करती हूँ, क्योंकि ये एक जो टॉपिक है पूरा हो जाएगा, एक ही वो है, हम थोड़े आज भी थे। Why is the yogi thrown down? हाँ चालेल ना, थैंक यू। Why is the yogi, थैंक यू, जय बाबा। Why is the yogi thrown down to the stone form? यह पत्थर योनि तक योग क्यों फेंका जाता है? I just explain, बाबा बार बार ये पूरा 3-4 पेजेस बाबा ने इसी के ऊपर लिखे हैं, छोटे छोटे उसमें से ये देख करके कि ऐसा कैसा होता है, क्यों होता है, कैसा कैसा होता है, खाली जाता है पत्थर योनि तक, लेकिन पत्थर योनि तक जाता है उसका टेक्निकलिटीज भी बाबा ने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। I just explain, in the subtle form of the spirit that has attained a yoga state, there arise temptations which expose the spirit to the chance and hazard of falling catastrophically into the grip and binding of sanskaras. ये चौथी भूमिका में, the subtle form of the spirit that has attained yoga state, योगा अवस्था में ये चौथी भूमिका में आत्मा आ गया है, तो यहाँ पे लालच उत्पन्न होता है, और ये लालच क्या करता है, ये आत्मा को ऐसी एक अवगुंठित, उसके सामने एक रुकावट पैदा करता है, एकदम भयंकर रीति से गिर जाने का धोखा उत्पन्न करता है, किसमें, संस्कारा में बंध जाने का ये धोखा उत्पन्न होता है, ये संस्कारा में वापस बांधने का भयंकर धोखा उसके सामने निर्माण होता है। This happens when the subtle desire to perform miracles
is put into gross action, and once that spirit gets enmeshed, मतलब उलझा हुआ, in the binding of these sanskaras, it is compelled to descend to their lowest state of degree. ये कैसा होता है? तो पहले हमने बाबा ने इस यहाँ पर बताया है कि उसको सटल फॉर्म में वो इच्छा उत्पन्न होती है और उसका उपयोग करने के लिए उसको ग्रॉस फॉर्म लेना पड़ता है। आगे जाके यहाँ बाबा और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो इच्छा उत्पन्न होती है चमत्कार करने की, वो इच्छा चमत्कार करने के लिए ये स्थूल एक्शन हो, स्थूल फॉर्म में वो कृति में लाना पड़ेगा। एंड वंस दैट स्पिरिट गेट्स इनमेश, अब जब वो ऐसा ये चमत्कार करता है उसी क्षण, क्योंकि वो स्थूल जगत में चमत्कार होता है, तो इसकी आत्मा के ऊपर संस्कारों का वेष्टन चढ़ जाता है और ये वेष्टन जो है संस्कारों का उसको नीचे तक खींच लाता है। ऐसा कैसा होता है, क्यों होता है, इतने संस्कार भारी होते हैं क्या? आगे बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझा है। फॉर ऑल द रिफ्यूज ऑफ पास्ट संस्कार, जो अभी तक हमने देखा कि पत्थर योनि से मनुष्य योनि तक इतना सारा ढीग उसने पत्थर जैसा बड़ा पहाड़ जैसा संस्कार जमा किया था, उसको उसने क्या किया है, योग अवस्था में अपना योगा प्रैक्टिस से उसको अवगंठित करके रुका के रखा है। अब जब वो सटल फॉर्म में मिलने वाली सारी शक्तियों को यूज करके चमत्कार करता है, स्पेसिफिकली मिसयूज गैर उपयोग करता है, तो वो उसको स्थूल फॉर्म में आना पड़ता है, स्थूल शरीर में आना पड़ता है। और स्थूल जगत में ये सारे चमत्कार होने के कारण इतना जो कचरा वहां जमा था वो धड़ाम से आके, जो रुका हुआ था उसने उसको रोक के रखा था, वो धड़ाम से आके उसके ऊपर गिर जाता है। For all the refuse of past sanskaras created during the spirit's progress from the lowest state to its present much higher yogi state, garbage that had accumulated and blocked its path and advancement had been removed by the spirit through the varied means of yoga samadhi. As a result, the way through which the spirit had advanced all this time, once clogged भरा हुआ with the accumulated refuse of sanskaras, is now in the yogi state quite clear of obstruction. तो इतना सारा जो उसने सब कचरा जो संस्कारों का रुका के रखा था योगिक प्रैक्टिसेस से, वो क्या होता है, ऐसे चमत्कार करने के कारण वापस उसके ऊपर आकर के धड़ाम से गिर जाता है। उसका बर्डन, उसका बोझ इतना होता है कि उसके नीचे वो दब जाता है। And so when the spirit subjects itself once again to the binding and places itself under the weight of the garbage of these sanskaras, it is brought down precipitously, एकदम जोर से, जल्दी से, शीघ्रता से, to the lowest level of these sanskaras, for the weight of these sanskaras is tremendous. जैसे वो शक्तियों का, सिद्धियों का उपयोग करता है, वो जोर से, शीघ्रता से ये सारा संस्करण का कचरा के नीचे ये दब जाता है, क्योंकि इन संस्करण का बोझ बहुत भयंकर रहता है। Besides this, there is another reason for the fall of the stone, fall to the stone. हाँ, तो ये पत्थर योनि तक नीचे गिरने का और एक कारण है। वो क्या है? Miracles are illusions within illusion. ये बाबा हमेशा बोलते हैं कि मैं चमत्कार करता नहीं, चमत्कारों को देख के मेरे पास क्यों नहीं आना है, क्योंकि ये भासमय जग है, ये जग ही भ्रममय है, कल्पना है। ये कल्पना में और एक कल्पना करके उलझन में क्यों डालना है? इसके लिए बाबा बोलते कि मेरे पास कुछ मांगो नहीं, क्योंकि ये वापस संपत्ति घरदार मांगोगे तो ये और तुम्हारा ये संस्कार, इनका बंधन चलता जाएगा। तो ये चमत्कार, ये इल्यूजन में इल्यूजन है, भासमय में और एक भास है। एंड द कॉज ऑफ इल्यूजन इज संस्कार। और ये भासमय जग क्यों होता है? संस्कारों के कारण होता है। तो ये चमत्कार करना, ये इल्यूजन में भासमय जग में एक भास है। Which means, in short, that the spirit in the fourth
plane while performing miracles gets gripped around the throat. तो ये जो आत्मा है, जीवात्मा जो फोर्थ प्लेन में है, इसके ऊपर एक भयंकर पकड़ रहती है, कठोर पकड़ रहती है, by this संस्काराज so sharply, इतना एकदम तेजी से ये संस्कार आकर के उसका पकड़ते हैं, एंड सिवियरली, इतना कठोरता से भक्कम रहती है, that it is actually crushed under there unexpectedly, जिसके अपेक्षा नहीं थी, जो सोचा नहीं था, ऐसा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेट, ये उसका असाधारण वजन जो है, भार जो है, उसकी पकड़ आकर के उसको वो योगी को पकड़ लेती है, साधक को पकड़ लेती है. When it comes into the clutch of these sanskaras, after some interval of yoga samadhi, it has to fall to the lowest station. तो ऐसे संस्कार क्यों होते हैं, वापस उसके ऊपर गिरते हैं? क्योंकि उसने शक्तियां जो है वो सटल फॉर्म में होने के बावजूद ये भासमय जगत में, स्थूल जगत में शक्तियों का दुरुपयोग किया. शक्तियों का दुरुपयोग करते ही वो अपना योग समाधि से बाहर आता है, और ये संस्कार जो अवगुंठित रहते हैं, रुके हुए होते हैं यौगिक साधनों से, वो सारे वापर उसके ऊपर गिर जाते हैं. उसका वजन इतना जबरदस्त होता है कि वो पत्थर योनि तक नीचे गिर जाता है. This happen after the spirit gives up its gross body and dies. जब वो आत्मा जो साधक है चौथी भूमिका का, वो अपना देह छोड़ने के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात ये होता है. This same gross body during this period of yoga samadhi had all the while been utterly neglected. ये पूरा सेंटेंस करते हैं. Since the yogi was enjoying experiences of the planes and their paraphernalia through his subtle body. और ये पूरी जर्नी में, प्रवास में, ये योगी क्या करता है कि ये जो स्थूल शरीर है उसको दुर्लक्षित करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है. इसी शरीर के माध्यम से वो सब कुछ हासिल करता है, लेकिन जब योगावस्था में वो जाता है तो ये शरीर को निग्लेक्ट करता है, और ये सब सामग्री है इसी शरीर के माध्यम से उसने एंजॉय की होती है, प्राप्त की होती है. The same gross body during this yoga samadhi had all the while been utterly neglected. योग समाधि के दौरान ये जो शरीर है, स्थूल शरीर का, उसने पूरा दुर्लक्ष्य किया होता है. यहाँ पे ये जो फोर्थ प्लेन का है ये खत्म होता है. अगर समय है तो हम इसको एक समाधि का चैप्टर देख के खत्म करते हैं. आगे बाबा ने एक्सप्लेन किया है समाधि. This yoga samadhi which exposes the advancing spirit to such risk is not in fact the only kind of samadhi. तो बाबा बोलते हैं कि जो योग समाधि के कारण वो यहाँ तक आ पहुंचा, ये इतना ही समाधि की अवस्था नहीं. तो बाबा ने बताया कि 4 प्रकार की समाधि होती है. वो कौन सी है? फर्स्ट, द कॉमन, साधारण अनकॉन्शियस समाधि ऑफ ऑर्डिनरी साउंड स्लीप. जो साधारण मनुष्य है वो गहरी नींद में सो जाता है, तब वो ईश्वर से एक रूप हो जाता है, क्योंकि तभी उसको इस संसार का भान नहीं रहता है, अपने आप का भी भान नहीं रहता है, होश नहीं रहता है उसको. ये विश्व का जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ना ही आपके लिए ये विश्व अस्तित्व में रहता है, ना ही अपने आप का अपने को होश रहता है. तो ये जो समाधि, ये बाबा ने इसको भी समाधि में कैटेगराइज किया है, और इसको एक साधारण समाधि कहा है. जो साधारण मनुष्य की गहरी नींद, ये साधारण समाधि. दूसरी कौन सी समाधि है? योग समाधि, अचीव्ड थ्रू प्राणायाम एंड अदर सच मीन्स. जो योगा करके, प्राणायाम, ध्यान धारणा करके जो योग समाधि अचीव की होती है, प्राप्त की होती है, वो दूसरे टाइप है समाधि का, योग समाधि. तीसरी है निर्विकल्प समाधि, which is the state of perfect forgetfulness or the realization of truth. तो तीसरे महत्वपूर्ण समाधि है निर्विकल्प समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति जहां पर होते हैं, और परफेक्ट एकदम परिपूर्ण विस्मरण, अपने आप का विस्मरण,
इस संसार का, इस जगत का, विश्व का विस्मरण। यहाँ पर इस अवस्था में वो परफेक्ट फॉरगेट, सबका विस्मरण उसे होता है, किसी का भी होश नहीं होता है। और जो है अंतिम सत्य है, ये सत्य का रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होती है, ये सत्य की अनुभूति होती है, वो निर्विकल्प समाधि। और चौथी है सहज समाधि, तो जिसमें विच इज द समाधि ऑफ दोज हु कम डाउन अगेन टू द वर्ल्ड आफ्टर रियलाइजेशन। तो हमने देखा है कि छठवीं भूमिका तक वो सिक्स्थ प्लेन पर, छठवीं भूमिका में वो साधक हर जगह, जैसे हम सामान्य जन किसी भी चीज को देखते हैं, इसी प्रकार ईश्वर को देखता है, पर वहां पर ईश्वर से एक नहीं होता है। सातवीं भूमिका में वो ईश्वर से एक रूप होता है, यहाँ उसका गॉड रियलाइजेशन होता है। लेकिन गॉड रियलाइजेशन के बावजूद भी ये तभी उसका इस संसार का अपने आप का होश चला जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। पर जो परफेक्ट मास्टर को कुछ ड्यूटीज दी है, उनको वापस वो कॉन्शियसनेस आना जरूरी होता है। तो वही सदगुरु जो ईश्वर साक्षात्कार के बाद जिनको वापस इस देह का और संसार का भान आता है, वो हमेशा इस संसार में होने के बावजूद सहज समाधि अवस्था में होते हैं। जैसे कि नारायण महाराज, बाबा जान, शिरडी के साई बाबा, उपासनी महाराज, ताजुद्दीन बाबा, ये सब सदगुरु है। ये इस संसार में रह के भी वो जिस स्थिति में रहते हैं उसको सहज समाधि स्थिति बोला जाता है। The first of these samadhis is the ordinary type, experienced by every human being while asleep. जो पहली समाधि अवस्था है, ये सभी साधारण जनों से अनुभव की हुई साधारण समाधि है। The second yoga samadhi, yogis achieve by awakening the kundalini through pranayam, concentration through breath control and similar techniques. कुंडलिनी जागृति से जो योग अवस्था, योग समाधि प्राप्त की जाती है, वो दूसरे तरह की योग समाधि है। तीसरे तरह की जो समाधि है, द थर्ड एंड फोर्थ आर रियल समाधि। जो तीसरी और चौथी टाइप है समाधि का, वो सही तरह की समाधि है। बिकॉज इन दिस स्टेट्स वन आइदर एक्सपीरियंसेस और ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस्ड अनंत आनंद, इटर्नल ब्लिस। ये तीसरी और चौथी टाइप की समाधि जो है, जिसको बाबा ने निर्विकल्प समाधि और सहज समाधि कहा है, ये जो है यहाँ पे वो आत्मा परमानंद की अनुभूति करता है, अनंत आनंद और शाश्वत आनंद की अनुभूति करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेन्स एंड ऑल द पावर्स एक्रूड देयर आर नथिंग बट एन इमेजिनेशन। ये जो सारे अनुभव है, ये जो भी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त की है, ये कुछ भी नहीं, केवल भास है। खुदा अलोन द ऑलमाइटी इज द ओनली रियल ट्रुथ। ओनली, केवल अंतिम सत्य, सही सत्य का है, ईश्वर है। देयरफॉर ये बाकी सिद्धि शक्तियां की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, देयरफॉर strive you all to attain only to that perfect state of the realization of self। या आत्मानुभूति की जो परफेक्ट अवस्था है, उतनी ही प्राप्त करने की आशा रखो। ये सिद्धि शक्ति या कुंडलिनी योगा, इसके पीछे मत जाओ। एंड गिव अप ऑल एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स योगिक अटेनमेंट एंड पावर्स, सिंस दे आर ऑल फॉल्स। ये जो योगिक साधना है, ये सब भास है, फॉल्स है, ये सही नहीं है, ट्रुथ नहीं है। And these are the things of the imagination only। एक कल्पना जगत है ये भी, इसके पीछे मत भागो। वह समय था कि योगा के पीछे लोग ज्यादा भागते थे। मेरे ख्याल से हमें अब रुकना चाहिए। Keep yourself away from material Maya and simile of tea and cup। ये बहुत सुंदर है, छोटा सा है, 5 मिनट लग सकता है, पर सबके अनुमति से करेंगे। लेना है क्या कीर्ति? मैडम, हेलो, हाँ मैडम, बघा विषय इतना 6:15 गहन वाजलेले आहे, तो चैप्टर, हाँ, हाँ। और चैप्टर खत्म करना ये आपने अपना लक्ष्य नहीं है। तो हमें लीजिए इतना अपने पल्ले में पड़ता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जो अब इतना गहन विषय चल रहा है, एक का दूसरे इसमें हम जा रहे हैं,
तो पहला जो पूरा ग्रहण करने के बगैर आगे जाना मोड़ा ये मोटा मुश्किल होता है। ये मेरी राय है, आप जैसा आप ये कर रहे हैं समझे। ठीक है ठीक है। लीजिए नहीं ये हाँ, ताई कंटिन्यू करा। ठीक है। अभी मैं केतकी को खाली पूछती हूँ, उसकी अनुमति से आगे चलेंगे। अपनी सर्वे सर्वा केतकी है यहाँ पर। नहीं कितना टाइम है और कितना टाइम है? आप कितना टाइम दे सकते हैं केतकी? और 5-10 मिनिट दे सकते? डजंट मॅटर की आणखी तुमचं पूर्णत्व यायला किती वेळ आहे? एक 5 मिनिट तरी लागतील, म्हणजे हा जो चॅप्टर आहे त्याचाच तो भाग आहे. होऊन जाऊ दे, आणि छोटस आहे. होऊन जाऊ दे. ओके चला होऊन जाऊ दे. मग मी बुजावे नारस जलत्नी म्हणून मग समाप्ती करू. ठीक. ओके ओके चालेल चालेल. सॉरी भाऊ, मला वाटतं मुगळे काका होते. एक छोटस आहे ह्याच यही प्रकरण का आगे है वो. कीप युअर नाही आणि समाधीवर आपलं आधी झालाय. समाधीवर हे ज्या चारही समाधीचे प्रकार आपण याच्यात झालेला आहे ना, हे झालंय. कीप युअर सेल्फ अलूफ फ्रॉम द मटेरियल माया. तो बाबा यहाँ बोलते हैं कि ये जो भौतिक माया है इससे अपने आप को विरक्त रखो, अलग रखो. तो इधर यहीं पे बाबा इसी दिन इसी समय उसी समय बाबा ये आगे का भी कहते हैं, even if you do not find God or Guru, beware of two particularly dangerous things. आपको अगर गुरु नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, तो भी दो महत्वपूर्ण चीजों से के सावधान रहिए. वो क्या है? वाइन एंड वुमेन, श्री और दारू. Try to stay as aloof and far away from them as possible. उनसे जितना दूर रहने की कोशिश कर सकते उतना करो. Your mind will then remain to this extent pure. ऐसा करने से उस हद तक आपका मन पवित्र रहेगा. Thus you will be able to keep away and aloof from evil influence and inducements and from desires born of imagination. ऐसा करने से ये भासमय जगत से जो इच्छाएं आपको उत्पन्न होती है, जो evil अनचाहे प्रभाव रहते हैं, लालच रहती है, उनसे अपने आप को रोकने की आपको आदत होगी. और ये आदत कब उपयोगी होगी? जब फोर्थ प्लेन में आपको इतनी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होगी, तो उसका मिसयूज करने से भी आप बच जाओगे. जब आप अभी से ऐसी आदत डालोगे कि वाइन एंड वुमेन एंड जो भी लालच है इस संसार से, उससे अपने आप को अलग रखो. एंड फ्रॉम one who keep his distance from evil influences and desires, thereby keeps himself free of sanskaras and their bindings. अगर ऐसी इच्छाओं से, ऐसे लालच से अपने आप को अलग रखोगे, विभक्त रहोगे, विरक्त रखोगे, तो इसका जो संस्कारों का बंधन होता है उससे भी आप फ्री रहोगे, उससे आप संस्कारों का बंधनों से बच जाओगे. Do not pamper or entertain, do not overmuch care for either this gross body or its 5 senses. ये जो स्थूल शरीर है और ये जो पंचेंद्रिय है, उनका ज्यादा लाड प्यार करने का, उनको ज्यादा संतुष्ट करने के फिक्र में मत पड़ो, उसकी कोशिश मत करो. क्यों? For this body is an empty husk. ये खोखा है, ये शरीर एक खाली खोखा है. Just an outer covering to be thrown off at the death. ये बाहर का कवर है, मृत्यु के समय इसको फेंकना है. Then why crave wine, women and wealth? Why concern yourself with the satisfaction of the senses of this gross body, which we are liable to lose at any moment? अगर ये खोखा है और मृत्यु के साथ इसको फेंकना है, तो इसके लिए दारू पीना, स्त्रियों का आकर्षण, संपत्ति जमा करना, ये सब समाधान का क्यों करना है? अपना जो पंचेंद्रिय है उसका समाधान क्यों करना है? क्योंकि ये स्थूल शरीर के लिए आप कर रहे हो, वो स्थूल शरीर को एक दिन छूटना ही छूटना है. अब हमको ये ध्यान में लेना पड़ेगा कि इस समय सारे जो बाबा के खास मंडली थे सब 20-25 अर्ली 30s के थे, तो उनके लिए जो शुरू आध्यात्म पथ पर शुरू में उपकारक है, ऐसी सब बातें यहाँ पर बाबा ने बताई है. सर्टनली बी वेल ऑफ इन द वर्ल्ड विथ योर फैमिली. बाबा आगे ये भी कहते हैं कि डेफिनेटली आप इस संसार में अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ संतोष से रहो, अच्छे से रहो.
and do your duties towards your family sincerely. आपके कुटुंब के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां है उसको भी ईमानदारी से अच्छे से निभाओ. But do not become ambitious. महत्वाकांक्षी मत बनो. And desire to earn more than you need. इसके पीछे दौड़ो मत. जितना जरूरी है उतना ही कमाओ. जितना जरूरी है उससे ज्यादा कमाने की लालच मत करो. Merely to satisfy the wants of these five senses of the body. जैसे ये जो शरीर के पंचेंद्रिय है उनकी भूख शांत करने के लिए वो और करने की इच्छा मत करो, इसकी कोशिश मत करो. जितना जरूरी है उतना ही कमाओ. और as much as would be quite sufficient to maintain your family. आपकी परिवार को ठीक ठाक रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही कमाओ. जो पर्याप्त है उतना कमाओ. Strive, strain your body and work hard towards that aim. जो अपना शरीर है उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा तो भी इस उद्देश्य की तरफ करो. But do not become slave to your bodily passions. शरण्य इंद्रिय हवस. तो जो जरूरी है उतना करो. बाबा हमेशा कहते हैं कि take best care of your body but do not be slave to it. इसकी अच्छी सी निगाह रखो, लेकिन ये जो पंचेंद्रिय है, ये जो शरीर है, इसके गुलाम मत बनो. ये हमेशा हम अपने आप को सबने मन में बोलना चाहिए कि इस शरीर का मुझे शरीर का केयर लेना है, लेकिन इसका गुलाम मुझे बनना नहीं. ये जो पंचेंद्रिय है इनकी हवस पूरी करनी नहीं है. By earning more than is sufficient and investing your surplus income on tender pleasures. जो जरूरी है उससे ज्यादा कमा के जो ऐशोआराम करना नहीं है. For this body is to be given up and left aside in the end. आखिर में ये शरीर छूटने वाला है. It is only bestowed upon you as a medium for you to know self, that is to achieve self realization. ये शरीर आपको क्यों दिया है? ये एक केवल साधन है, मीडियम है. किसके लिए? अपने आप को जानने के लिए, ईश्वरानुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए ये शरीर दिया है. आगे बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर खत्म करना चाहती थी कि यही बात दिमाग में लेकर हम चले. सिमिले ऑफ टी एंड कप एंड सॉसर. कपबशी का एक यहाँ पर उदाहरण दिया है. The proper use of the cup and saucer is for the drinking of tea or water or milk or some such thing. That is, the cup and saucer serve merely as the means for drinking tea. ये जो कपबशी है खाली चाय, दूध, सूप कुछ पीने के लिए है, वो साधन है, वो चाय पीने के लिए. The moment the tea is drunk and swallowed into your stomach, the means the cup and saucer should be put aside. जैसे आप चाय पी लेते हैं, इस कपबशी को अलग रख देते हैं. In just the same way. आप वापस उसको निकल जाते हैं क्या? आजकल अभी ईटेबल भी कप निकले वो बात हो, पर जो कपबशी है इसका काम क्या है? इससे चाय पीना. वो काम खत्म होते ही आप उसको बाजू रख देते हैं. इसी तरह बाबा बोलते हैं, in just the same way, once you gain the realization of self, आत्मानुभूति जैसे आपको होती है, this body which is only a means towards that aim, ये शरीर जो केवल उसका साधन है, माध्यम है, is to be renounced. ये शरीर छोड़ना पड़ता है. For what is the use of it then? After the experience of truth. एक बार अंतिम सत्य को हासिल करने के बाद, अनुभव करने के बाद, आत्मानुभूति, ईश्वरानुभूति होने के बाद ये शरीर का कोई उपयोग नहीं, इसलिए उसको उसके बाद तुरंत फेंका जाता है. इसीलिए कई बार हम देखते हैं जिनको ये यूनिवर्स के प्रति, विश्व के प्रति कोई जिम्मेदारी दी गई नहीं है, ऐसे गॉड रियलाइज सोल्स, गॉड रियलाइजेशन बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी खत्म होते ही अपना शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शरीर का उसके बाद कुछ भी काम नहीं रहता है. इसके साथ ही यहाँ पर ये पहला जो बाबा ने लेक्चर दिया था 29 अप्रैल 1926 में, ये पहला लेक्चर हमने आज इसको बाबा की कृपा से पूर्ण किया. आप सभी का आभार, कीर्ति का विशेष आभार. बाबा थैंक यू. और इसके साथ में इसको आज खत्म करने का इसलिए कोशिश कर रही थी कि एक लिंक बनी रहती है. और अगला जो थर्सडे है, गुरुवार है, इसमें जो लेक्चर है वो जो दो लेक्चर है और बहुत छोटे एक एक पेज के लेक्चर है.
तो ये लेक्चर हमने रिक्वेस्ट की है, विनती की है मिस्टर मुकुंद तो जो नागपुर से है, वो आपको विश्लेषण करेंगे, पढ़ के बताएंगे और ये विश्लेषण करेंगे। अभी हम आरती करके आरती ले लीजिए। जय थैंक यू, बाबा। थैंक यू बाबा। जय अवतार बाबा, मेहर जय बाबा की जय। जय बाबा। प्रेयर म्हणायची आहे का हा, म्हटलं ताई? तर चांगलंच आहे. हो, म्हटलं तर छानच आहे. हो, ठीक आहे. इंग्लिश मध्ये म्हणू? हो हो हो. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yajdan, our Majd, and God the Beloved. You are named Hazel, the only one worthy of worship. Avatar Meher Baba ki Jai. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think, to speak, and to act to your will. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमा तू छेलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमान तू
अयामूर्छद मेहर बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बैठो मिहिर बातू तुझे माँ लिख की कतनो तू आशी भीले आंग्रेफ भी तुझे डरी यार वदत मारे पतनो होई तूफान तू हमो रहे राम ऐसा लेक बख्श जे ज्ञान जगनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारे रफातो खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया आपी दे पयमातू हमारी नाव घर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी के बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी के बातू बुझावे नार जहलत नीए कर खुद रत्ने परमातु छेलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय 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 बाबा, जय बाबा, सगळ्यांना जय बाबा, सभी को जय बाबा, जय जय बाबा। मेहर बाबा।